हेलो व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि आप लोग इस वक्त अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लोग जैसा भी अपने बारे में सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हम देखेंगे कि आप लोग इस वक्त अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लोगों की जो प्रेजेंट एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। डिवाइन प्लीज बताइएगा। इस वक्त यहाँ पे आप लोग एक ऐसे पर्सन बन रहे हैं जहाँ पे कि आप लोग ना कर्मों को बहुत ज्यादा मान रहे हैं। आप लोगों को ऐसा अंदर से फील होता है कि हमने अब तक जितना भी अच्छा काम किया है। मैं दोनों कार्ड्स को कंबाइन करके फिर मैं एनर्जी ले रही हूँ, इसलिए मैं दोनों की बात एक साथ कर रही हूँ, जिससे मैं पास्ट में भी अभी पहुंच गई थी। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा फील होता है कि हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ जरूर रहेंगे और हमने जो दूसरों के प्रति किया है वो भी हमारे साथ जरूर होगा। ऐसा आप लोग यहाँ पे अभी कर्म के ऊपर में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग आजकल कुछ आप लोगों ने कुछ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू किया है, वेदों को, ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया है। आप लोगों की पढ़ने की रुचि काफी पहले से रही होगी, लेकिन थोड़ा अभी क्या हो गया है कि कुछ 10-15 सालों में जब से स्मार्टफोन्स आए हैं ना, तो ये सोशल मीडिया जो इतना ज्यादा प्रचलन में आया है, तो उसमें और भी चीजें बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक लोगों का लाइफस्टाइल, उसके क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें भी पढ़ने वाले पढ़ते हैं। अब आप लोग इस वक्त जो है बहुत अच्छी एनर्जीज में है, क्योंकि आप लोग अपने द्वारा किए हुए गलत कर्मों की माफी भी ईश्वर से मांग रहे हैं। और एक विश्वास आपका जरूर है कि जाने अनजाने आपसे जो गलत काम हुए उसका अगर आपको फल मिला है, तो जो अच्छे कर्म आप कर रहे हैं उसका भी आपको जरूर फल मिलेगा। तो अभी आप लोगों ने ना एक टैब रखा हुआ है अपने कर्मों के ऊपर में, कि हम जैसा करेंगे, हम किसी को गुस्सा दिखाएंगे, हम किसी को घमंड करेंगे, हम किसी से ईर्ष्या करेंगे, तो वही चीज हमें वापस मिलेगी। हम किसी का नुकसान करेंगे, किसी को धोखा देंगे, डिसीट का कार्ड है, किसी को धोखा देंगे तो वही धोखा हमें भी वापस मिलेगा। इस चीज को सोच के आप लोग बैलेंस्ड होके चल रहे हैं। ईश्वर को हर समय ध्यान आप लोग रखते हैं और आप लोग चाहते हैं कि मेरा परिवार सुखी रहे। तो मैं यहाँ पे ना काफी स्पिरिचुअल लोगों को देख रही हूँ जो सबके लिए अच्छा चाहते, हर अच्छे लोगों के लिए कम से कम आप लोग अच्छा चाहते हैं। किसी का घर टूटते देखते आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को लगता है कि दूसरों का भी घर ना टूटे, सबका घर बसा हुआ रहे। जो सिंगल्स हैं बहुत टाइम से, उनको भी उनके पार्टनर्स मिल जाए और आप लोगों का भी घर बचा हुआ रहे, सुरक्षित रहे, घर में खुशियां रहे, घर बुरी नजरों से बचा हुआ रहे। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम अगर दूसरे के लिए ऐसा सोचेंगे कि दूसरे का घर बसा हुआ रहे, तो फिर वही ऊर्जा हमें भी वापस मिलेगी। तो जो ऐसी सोच है आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी से, देखिए, ड्रिवन होके आप लोग, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप लोग काम करते हैं, आप लोग अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं। आप लोग समाज में भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया पे हो, चाहे कुछ लोगों के साथ मिलके आप लोग कुछ ऐसे काम करते होंगे, न सिर्फ लोगों के खिलाफ, बल्कि जो धरती है, जो इन्वायरमेंट है, जो अभी वायु इतनी दूषित हो रही है, जल दूषित हो चुका है, और हमारे भोजन में पेस्टिसाइड्स मिला के, केमिकल्स मिला मिला के उसको भोजन से उसको जहरीला पदार्थ बना दिया गया है। तो ये सब जब आप लोग देखते हैं तो बहुत आप लोगों का भी ना खून खौलता है कि ये ऐसा क्या हो रहा है। वहीं जब किसी को कुछ मदद करने की जरूरत होती है तो फिर आप लोग मदद भी करने पे आते हैं। तो अगर ऐसी एनर्जीज पे आप लोग रहेंगे ना, तो मैं आपको बताती हूँ आप लोग अट्रैक्ट भी वही चीजें करेंगे। कभी कभी या तो ईर्ष्यावश, या कभी कभी, देखिए, ईर्ष्या आती है तो आती है। अब ये एक भाव है, ये आता है तो आएगा ही, लेकिन कोई इसको लेके होल्ड करके बैठ जाते हैं और कोई इस चीज को लेके कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं कि मुझे ना दूसरों पे नजर रखनी है, उसके धन पे नजर रखनी है, दूसरों को कैसे बर्बाद करना है, दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचाना है, इन चीजों पे लोगों का नजर रहता है। और उसके लिए वो किसी भी
एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे में कभी-कभी अगर आपके ऊपर कुछ ऐसे प्रहार किए जाते हैं तो फिर आप लोग कभी-कभी लो तो ज़रूर हो जाते हैं, ये तो मैं यहाँ पे साफ देख पा रही हूँ, पर वो एक टेम्परेरी फेज़ रहता है। अभी आप लोग अपनी लाइफ में पूरी हिम्मत के साथ में लड़ने के लिए तैयार है, और ये जो हिम्मत है ना, ये हिम्मत ही आप लोगों को आपके गुड लक की तरफ ले जा रही है। क्योंकि मैंने अभी जस्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे देखा था, बीच में कहीं पे था व्हील ऑफ फॉर्च्यून था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखा था। तो आप लोग में से कुछ लोग तो अपनी लाइफ में जैसे बहुत मेहनत तो कर ही रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन आप में से कुछ लोग अभी शादी भी करना चाहते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे घर परिवार में सुख शांति आ जाए उसके तरफ भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान है। आप लोग इस वक्त प्यार से भरे हुए हैं आप लोग इस वक्त ना मेमोरीज से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। कुछ अपने बचपन की मेमोरीज है, कुछ अपनी जवानी की मेमोरीज है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग बूढ़े हो गए, बूढ़ा कभी कोई नहीं होता है सब अंदर से जवान ही रहते हैं। तो वैसे बूढ़ा हो जाना भी अच्छा है, वो एक्सपीरियंस को दिखाता है, समझदारी को भी कभी कभी दिखाता है, कभी नहीं दिखाता है। हर बूढ़ा व्यक्ति भी समझदार नहीं होता है, और हर जवान व्यक्ति भी समझदार नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट की गलतियों से आप शर्मिंदा हैं। आप में से कुछ लोग ना पास्ट की गलतियों से शर्मिंदा हैं, पर अब आप लोग उस शर्मिंदगी से बाहर निकल के कि चलो हो गया तो हो गया, उसका कर्म, उस कर्म का फल हमने भोग लिया, अब आगे क्या। तो वो अब आगे आप लोगों की लाइफ में मैं यहाँ पे गुड लक आते हुए देख रही हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को अट्रैक्ट करते हुए देख रही हूँ। एक ऐसा जहान जहाँ पे आपके विचारों में पॉजिटिविटी है। कभी कभी ये डाउन होता है, ये साफ यहाँ पे दिख रहा है, मे बी किस कुछ नजर लग रहा है इन सब चीजों की वजह से। पर अगर यू नो व्हाट आई फील कि अगर आपने अपने कर्मों पे पूरा ध्यान दिया हुआ है, ये करते रहे जो दूसरे कर रहे हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं। आपको करना क्या है, सिर्फ भाव रखना है अपने मन में, भाव कि हर अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो, बस यही चीज। जैसे आपके पास इतना कुछ है, आपके पास मनी है, आपके पास घर है, आपके पास खाने पीने सजावट की चीजें, लग्जरी की चीजें, सब चीज है, वैसे ही दूसरों के पास भी रहे। दूसरों को भी भगवान इतनी चीजें दे, दूसरों को भी भगवान संतुष्टि दे। संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर संतुष्टि नहीं है तो वो लग्जरी की चीजों के बाद भी कोई सुखी नहीं रह सकता है। आप लोग अपने लाइफ में पूरा पॉजिटिव रहने का सोच रहे हैं, पूरा अपने आप को अ, न सिर्फ आप बल्कि आपका जो घर है, आपके पेरेंट्स हैं, आप अगर मैरिड है तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे और आपके भाई बहन सब सुखी रहे, ऐसा इस वक्त आप लोग चाहते हैं। लेकिन आप लोगों के, या तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे, या फिर कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना जो आपको बढ़ते देखना नहीं चाहते, वो ना आपको अड़ंगा लगाते हैं। तो मैं उसके लिए यही कहूँगी, एक तो कि आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप अपने कर्म को सुधारते हुए चल रहे हैं। जैसे बताया गया है, जैसे महापुरुषों ने बताया है कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बलिदान से भरा हुआ होना चाहिए, अच्छों के लिए अच्छा करना है, बुराई के खिलाफ आवाज उठानी है, ये नहीं कि चुप रह जाना है, आवाज उठानी है। तो वो सब आप लोग करके चलिए। तो आप ईश्वर को ये कहिए कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, जैसा आपने भगवत गीता में बताया है, हम वो काम करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और जो हमारे शत्रु हैं उनको फिर आप समझ लीजिए। बस मैं आपको यही कहूंगी, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग ना ऐसा कोई बहुत दिक्कत आपके तरफ से, आपके मेहनत में वो बिल्कुल नहीं है। आप लोग अपने लाइफ में एनी विच वेज आप लोग खुशियां ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ न्यू बिगिनिंग्स ही होगी। आप लोग अभी भी, कुछ लोग कंटेंट हैं और कुछ लोग और ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे अपनी लाइफ में। बस ये है कुछ आप लोगों के ना आसपास में, पड़ोस में, काम जहाँ आप करते हैं, या आपके कॉलेज में कुछ ऐसे लोग आपके, या फिर आपके दोस्त जो है,
जिनसे आप अपनी बातें बताते हैं, अपने घर की बातें बताते हैं, अपनी लव लाइफ या अपनी जो आपकी मैरिड लाइफ है वो जिनके साथ शेयर करते हैं ना, उन लोगों की बुरी नज़र है। वो लोग आप लोगों के बारे में अफ़वाह फैलाते हैं इधर से उधर। तो आप में से कुछ लोग ऐसा यहाँ पे घिरे हुए हैं ऐसे लोगों से। तो ये दिक्कत मैं थोड़ा यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो फिर भी आप लोग अभी क्या है, परेशानी में तो बहुत है, रातें भी आप लोग बहुत मुश्किल से ही काट पाते हैं कुछ लोग यहाँ पे। लेकिन ये हिम्मत आपको बताती है कि आपके इष्ट आपके साथ हैं। यहाँ पे ब्लेसिंग्स है आप लोगों के ऊपर में, आपको जो भी प्रोटेक्ट करते हैं, जो देवदूत होते हैं, जो डिवाइन पावर्स होती हैं, जो आपके इष्ट हैं, आपके भगवान जी, वो आपको आपके ऊपर में और आपके परिवार के ऊपर में ज़रूर कृपा रखेंगे, रखे हुए हैं और रखेंगे। तो आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ लोग अपनी फैमिली, एक अच्छी हैप्पी फैमिली, कि आपके परिवार में भी सब सुख रहे। खुद आपके अंदर में अगर कभी आप ज़्यादा इमोशनल थे या आपको लगता था कि मेरे घर के लोग ही मेरा ख्याल रख लेंगे, या वो लोग जो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा पावरफुल मानने लग गए थे कि हम ही हम हैं, बाकी दो लोगों में तो कोई दम नहीं है, वो कुछ करते नहीं हैं, वो छोटे हैं, उनमें समझ नहीं है। तो अब आप लोग यहाँ पे ना एक समझदारी आप लोगों के अंदर में डिवाइन ने दी है कि तुम ही सब कुछ नहीं हो। ये संसार जो है वो सबसे मिलके चलता है। ठीक है, तो आप लोग वो समझदारी अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो बैलेंस आप लोगों के अंदर में आ गया है। ना तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होके दिमाग खराब कर लेना, और ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कि दूसरा मुझे आएगा तो खुश रखेगा, दूसरा नहीं है तो हम खुश नहीं रहेंगे। कुछ अध्यात्म ने आप लोगों का एक साथ यहाँ पे दिया है। आप लोग अपने ही बुरे विचारों से, बुरी आदतों से, एडिक्शन से और अपने टेम्पटेशन से अब अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये। और अगर ये चीज़ें दूसरों के द्वारा आपके ऊपर में भेजी गई थी तो उसको भी जो डिवाइन है ना, वो कट कर रहे हैं यहाँ पे, वो आपकी लाइफ से डिलीट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अच्छे हैं। ओके, हो सकता है वो बैकफायर कर दे, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना वो उनकी तरफ बैकफायर कर दे। बैकफायर करने से वो सब चली जाएंगी उन लोगों के ऊपर में। अपने ऊपर में डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको तो सपोर्ट है डिवाइन का। ये देखिए थोड़ा यहाँ पे, जब आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी ना, ये अबंडेंस आएगा, ये आप देख रहे हैं। एक मैरिड लाइफ आपकी होगी, पार्टनर होगा, बच्चे होंगे, पूरा आपके जानने वाले जो आपका ऐसा समय, हार्ड समय देख रहे हैं, और अगर खुश हो रहे हैं या जो नहीं भी खुश होते हैं, एक ऐसा समय आएगा जब आप देखेंगे कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है। अगर किसी अपने के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, वो सब भी क्लियर होगा। आप लोग दोष ज़रूर लगाएँगे एक दूसरे के ऊपर में, लेकिन अपनी-अपनी गलती भी आप लोग स्वीकार करेंगे। लोग देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करते हुए, लोग आपको देखेंगे कि अब आप एक अच्छी पावरफुल पोज़ीशन पे हैं, आप लोग ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं, और जो भी बैचलर्स हैं यहाँ पे, तो आप लोग पार्टनर्स भी अट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये कार्ड्स आप लोग देख रहे हैं। कुछ ब्रेकअप्स ज़रूर होंगे यहाँ पे, और वो ब्रेकअप्स होंगे कार्मिक्स के साथ में। कार्मिक्स को आपको अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा, और जो सच में आपको चाहते हैं वो आपके जीवन में आएँगे, आपके सामने आएँगे, और आपके सामने आपसे खुल के बात करेंगे। ये होता है असली एक असली इंसान की, एक सच्चे इंसान की पहचान। ये इधर-उधर से छुप के, आप लोग अगर मेरी रीडिंग्स देखते हैं तो उसमें तो मैं आपको बहुत बार बताती हूँ, ऐसे नंबर से फ़ोन करना, ऐसे पीछा करना, करवाना दूसरों के साथ में, तो ये कोई समझदार इंसान की पहचान नहीं है। ये तो एक आपराधिक प्रवृत्ति की पहचान है, या किसी भेदिये की पहचान है जो भेद लेना चाहता है अपने आप को छुपा के। ठीक है? तो कार्मिक्स को हमेशा अपने लाइफ से ये प्रे कीजिए कि कार्मिक्स आपकी लाइफ से दूर रहे, और अच्छे लोग जो भी हैं, आमने-सामने अपनी गलतियों को मान लीजिए और देखिए फिर आगे क्या होता है। तो अट्रैक्ट तो आप लोग देखिए अबंडेंस ही करें। नंबर 11 है, नंबर 11 शुरुआत, एक बिल्कुल नई शुरुआत, और ये शुरुआत डिवाइन करेंगे। डिवाइन ने खुद आके यहाँ पे बोला है, ये देखिए ना, डिवाइन ने 2 बार, यहाँ पे 3 बार एक्चुअली अपनी प्रेजेंस बता दी है। यहाँ पे 1 2 3 डिवाइन खुद ही यहाँ पे आके बताएंगे कि देखो, मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगा
कि लोग भी देखेंगे, यहाँ पे लोग भी देखते हैं। आपकी जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी उनकी तबीयत ठीक होगी, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं ना उनकी भी तबीयत यहाँ पे ठीक हो जाएगी। और अगर जैसे घर के टेंशन का जो प्रभाव है अगर कार्य पे भी पड़ रहा था तो वो भी फिर हो जाएगा। खुशियाँ तो ऐसे ना बरसेंगी, छप्पड़ फाड़ के खुशियाँ मिलेंगी आप लोगों को। लेकिन अपनी अच्छाई और अपनी समझदारी को कभी भी कम मत होने दीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना।